वेलकम बैक। मैं ब्रजेश कुमार HBS एजुकेशन के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, हम भारत के भूगोल का अध्ययन करा रहे हैं। और भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिमालय। चलिए दोस्तों, तो हिमालय को हमने कई एक भागों में विभाजित करके और आपको स्टडी कराई है। जिस तरह से ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में कई एक इसकी अलग रेंज थी, जिस तरह से कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, इस तरह से हम अध्ययन कराया था कैलाश पर्वत। और इसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय। इसके बाद एक टॉपिक रहता है लघु हिमालय में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि ये सीरीज वाइज वीडियो पढ़ रही हैं, जो कि आपकी 10 से 15 या आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो इसमें आपको प्रत्येक, चाहे आप किसी की भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप सिविल की दे रहे हो, IAS, PCS या नेट, PGT, TGT, अदर कंपटीशन के लिए यह टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्लियर? तो आपके लिए काफ़ी यह टॉपिक कारगर साबित होगा कि आप कंटिन्यू इसका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हमने महान हिमालय और लघु हिमालय में हमने चर्चा की थी। जो नेक्स्ट वीडियो में हमने उसमें बताया था इसका विस्तार कहाँ से कितना है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, और इसकी जो वाइडली एरिया है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर कौन से घास के मैदान हैं, और कौन सी घाटियाँ हैं, और यहाँ पर कौन से पर्वत हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। और यहाँ के दर्रे हैं, तो दर्रे में चर्चा अभी करेंगे दोस्तों। तो इससे आपका जो टॉपिक है तो रिलेटिव है। क्लियर? जिस तरह से हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय हमने कई एक से रेंज पढ़ी थी, जिस तरह से कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो आपके तिब्बत में कैलाश पर्वत। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने महान हिमालय, और महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय का अध्ययन किया था। और उसमें एक रेंज बसती है, उस रेंज का नाम है पीर पंजाल। क्लियर दोस्तों? तो पीर पंजाल जो श्रेणी है, आप जानते हैं पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में फैली हुई है। जो इसकी जो फैली हुई है 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि पीर पंजाल श्रेणी किन दो हिमालय के बीच स्थित है। या तो ये देगा आपका महान हिमालय, या नीचे देगा आपका मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। क्लियर दोस्तों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कभी ट्रांस हिमालय देता है, कैलाश पर्वत देता है, या आपका जास्कर श्रेणी देता है, जास्कर रेंज देता है, इस तरह देता है। तो आपको इस तरह से मैं क्रम से बताया है, और मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो जिस तरह से देखते हैं पीर पंजाल, तो पीर पंजाल आज हमारा टॉपिक है। क्लियर? पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। क्लियर दोस्तों? जिसकी जो लंबाई है, यानी कि पीर पंजाल की जो लंबाई है 400 किलोमीटर है। कितनी है ये? 400 किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों? तो इस पीर पंजाल में दो दर्रे स्थित हैं। एक दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा, जो हमने पहले भी बात चर्चा की थी, बनिहाल दर्रा। और दूसरा दर्रा है आपका
रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर दोस्तों? यानी कि बनिहाल दर्रा अगर हम इसे मैप में देखें तो इस तरह से ये मैप है और यहाँ पर क्या है आपका जम्मू। क्लियर दोस्तों? यहाँ जम्मू है और यहाँ से एक मार्ग जाता है किसके लिए? श्रीनगर के लिए। और यहाँ पर है आपका श्रीनगर और इस दर्रे को कहते हैं बनिहाल दर्रा। क्लियर? और ये रेंज फैली हुई है इस तरह से। और दूसरा दर्रा है, इसे कहते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और ये शिमला, कहाँ से? शिमला से लाहौल स्पीति तक, लाहौल स्पीति तक ये मार्ग जाता है, इसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। क्लियर दोस्तों? ये दो दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी वह पूछे भी गए हैं और मैंने दर्रों को क्रम वाइज पढ़ाया है एंड रेंज वाइज इसके अध्ययन कराया है। यानी यहाँ पर कौन सा दर्रा था, अघीर दर्रा कहाँ पर स्थित है, थारंगला दर्रा कहाँ पर है। क्लियर दोस्तों? भोटुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों? इस तरह से हमने इसका अध्ययन कराया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर फैली हुई है, जो कि इसकी जो लंबाई कितनी है 400 किलोमीटर है और बनिहाल दर्रा और इसमें रोहतांग दर्रा स्थित है। क्लियर? और इसी लघु हिमालय में, अभी हम इससे टॉपिक चल रहा था उसमें लघु हिमालय में धौलाधार श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है? यानी कि धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है धौलागिरी और धौलाधार। ठीक है ना? तो धौलाधार कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? महाभारत श्रेणी जो है वो कहाँ है? नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। क्लियर दोस्तों? और एक पूछा था नाग टिब्बा, ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। तो इस तरह से ये सारी श्रेणियां हैं, आपको याद रखनी है। तो ये आपका बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, धौलाधार, महाभारत, नाग टिब्बा और पीर पंजाल। तो पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है 400 किलोमीटर है और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो आपकी जो कहाँ से? शिमला से और लाहौल स्पीति तक का इसका मार्ग जाता है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को ये मार्ग को जोड़ता है। क्लियर दोस्तों? तो यहीं पर एक चीज और सीखते हैं, वो आपको मैं भी बताता हूं। इस तरह से ये मैप है, ये वाली रेंज फैली हुई है। क्लियर दोस्तों? तो अभी मैंने बताया था बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे से ये आपकी जम्मू कश्मीर है और ये क्या है? आपका श्रीनगर है। तो ये मार्ग जा रहा है, ठीक है ना? कहाँ से? बनिहाल दर्रा से। और इसी मार्ग यहाँ पर यह कौन सी सुरंग है? तो जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। ये सवाल पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, किस टनल पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रा। और इसका जो उद्घाटन हुआ 2017 में हुआ था। और इससे जिसकी जो लंबाई है, जो सुरंग की लंबाई है कितनी है? 9.28 किलोमीटर है एंड 9 किलोमीटर 28 मीटर है। क्लियर? तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर 3 अक्टूबर 2020 को, यानी कि ये वाला रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रा कहाँ से? शिमला से लेकर के, यानी शिमला से जो जाता है कहाँ के लिए?
लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति यहाँ पर एक टनल बनाया गया है, इसका नाम है अटल टनल। क्या नाम है इसका? अटल टनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये अटल टनल की जो उद्घाटन हुआ था, शुरुआत हुई 3 अक्टूबर 2020 को हुई। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये लाहौल स्पीति कैसे कैसे क्या है मैंने आपको ये बता दिया है। तो जम्मू कश्मीर अब पीर पंजाब रेंज है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर फैली हुई है। कितनी में फैली हुई? 400 किलोमीटर फैली हुई है। यहाँ कोंगो से दर्रे हैं और कोंगो से यहाँ पर टनल स्थित हैं। क्लियर दोस्तों? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। लास्ट रेंज बचती है शिवालिक, शिवालिक रेंज। पहले हमने अध्ययन किया ट्रांस हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय हमने कई एक रेंज का अध्ययन किया था, जिस तरह से कराकोरम, फिर इसके बाद लद्दाख, फिर इसके बाद आपकी कैलाश पर्वत, इसके बाद थी जास्कर। ये सारी क्या है? ये रेंज हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक था महान हिमालय। महान हिमालय का अध्ययन किया और नंबर 3 पर था मध्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में टॉपिक है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक हिमालय को ही उप हिमालय या बाह्य हिमालय या दक्षिणतम हिमालय या इसे नवीन हिमालय या नवीनतम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई वो हुई आपकी टर्सरी कल्प में। टर्सरी कल्प का है आपका, जिस तरह से आपके यहाँ पर इसके महान हिमालय का जो निर्माण हुआ था इयोसीन ऑर्गोसीन में, और इसकी मायोसीन में, और इसकी जो इसका जो निर्माण हुआ है प्लायोसीन में। सीन में बालू, पत्थर, मरेट से बलित होकर के शिवालिक श्रेणी का आज भी निर्माण हो रहा है। ये दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि हिमालय में सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय। क्रम पूछ लेता है। ये दोस्तों, उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी देखते हैं, इस शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई, शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है आपकी 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर। क्लियर? और इसी शिवालिक हिमालय की चौड़ाई
यानी कि चौड़ाई जो बाउंड्री एरिया है, एवरेज जो हाइट है वो तो 900 मीटर से 1500 मीटर है, लेकिन जो बाउंड्री एरिया है वो है आपका 15 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। क्लियर? तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र वाले 50 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? ये फैला हुआ है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना फैला हुआ है। दूसरी बात ये आती है, क्योंकि ये हिमालय है, कैसा है? टूटा फूटा है, लेकिन ये कहाँ तक सतत रूप से फैला हुआ है इसे देखते हैं। तो आपका एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब। पंजाब की पोटावार, पंजाब के पोटावार बेसिन, पंजाब के पोटावार बेसिन से लेकर के, या पंजाब के पोटावार बेसिन से बिहार की कोसी नदी तक, कोसी नदी तक सतत रूप में फैला है। सतत रूप में कैसा है? फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्व में टूटा हुआ है, टूटा हुआ विस्तृत है। जैसे डफला, मिरी, अबोहर, मिशमी। ये दोस्तों, तो इस तरह से ये शिवालिक पर्वत है, फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर अगर यहां पर देखें तो नेपाल में डुडवा हिल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है वहां पर चुरिया मुरिया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ नाम तो ऐसे हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं, और कुछ नाम थोड़े से अटपटे हैं। तो क्लियर दोस्तों? तो ये आपका क्या है? ये शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज का पूछा जाता है कि शिवालिक रेंज यानी शिवालिक हिमालयाज, या आपका सब हिमालयाज यानी आउटर हिमालयाज या साउथ हिमालयाज, देयर आर डिफरेंट नेम्स दैट इज कॉल्ड ऑफ द शिवालिक हिमालयाज। ठीक है? कि ये हिमालय यानी कि दिस इज शिवालिक रेंज कैसा है? ये न्यू फोल्ड हिमालयाज है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड ऑफ द शिवालिक रेंज। उत्पत्ति जो ओरिजिन हुआ इसे कब हुआ था? टर्सरी कल्प हुआ। कब हुआ? टर्सरी यानी प्लायोसीन में इसका निर्माण हुआ। इसमें बालू पत्थर कांगड़ू मरेट से बलित होकर के शिवालिक शैली का क्या है? आज भी इसका निर्माण हो रहा है। इसलिए क्या है कि ये किस तरह से है? ये नवीनतम बलित पर्वत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 900 से लेकर के 1500 मीटर तक है। चौड़ाई जो है 15 किलोमीटर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी है? 1500 मीटर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी मैं आप मैप में दिखाता हूँ। और 50 किलोमीटर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। पंजाब के पोटावार बेसिन से लेकर के, यानी पोटावार जो नदियों का पंचम क्षेत्र है, जो नदियाँ आती हैं जैसे आपके झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, चिनाब वगैरह, तो यहाँ बिहार में कोसी नदी तक ये सतत रूप से फैला हुआ है। उसके बाद ये टूटता है, और टूटने पर अरुणाचल प्रदेश में इसे टूटा हुआ एक विस्तृत क्षेत्र है जिसे हम डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये डफला, मिरी, अबोहर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश की क्या जनजातियां हैं जो वहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं, उन जनजातियों के नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है। लेकिन नेपाल में इसे डुडवा हिल के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं मैप पर। ये दोस्तों समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब मैप में देखते हैं इसे। मैप में तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र है। कौन सा है ये? पंजाब है, और ये पाकिस्तान है। क्लियर? तो इस पंजाब के क्षेत्र से लेकर के ये शेडी फैली हुई है। क्लियर? तो इस तरह से ये सिक्किम, और इस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर? दिख नहीं रहा है, चलो नहीं, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। देखो, तो ये रेंज जो है कौन सी? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज पंजाब से लेकर के, ये पंजाब वाला क्षेत्र है, और इस पंजाब से लेकर के ये इस तरह से फैली हुई है, ये इस तरह से। क्लियर दोस्तों? ये इसके बाद ये टूट जाती है। यहाँ कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। कौन सा क्षेत्र है ये? बिहार। और इधर पंजाब, पोटावार क्षेत्र है। ठीक है, और ये कौन सी सेड़ी है? शिवालिक सेड़ी। शिवालिक सेड़ी। क्लियर? अब ये यहां तक तो क्या है? फैली हुई है। इसे यहां पर डुडवा हिल, डुडवा हिल, और इधर हम इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है, चुरिया मुरिया। क्लियर दोस्तों? इसी पहाड़ को, यानी शिवालिक रेंज को। और जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ पर डफला, मिरी, अघोर और मिसमी, ये चार क्या है? अलग अलग टूटे हुए क्षेत्र हैं। तो इसे क्या कहते हैं? डफला, मिरी, अघोहर, और ये कौन सी है? मिसमी पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों? तो ये कहाँ पर फैली हुई है? अरुणाचल प्रदेश है ये, और अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई है। और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 15 किलोमीटर। और यहाँ कितनी चौड़ाई है आपकी? 50 किलोमीटर। इधर क्या है? ये संकुचित है, और इधर क्या है? थोड़ा वाइडली चौड़ा है। ठीक है, यहाँ नैरो है और यहाँ वाइडली है। क्लियर? तो ये रेंज पूछी जाती है। तो नमीनतम हिमालय पर्वत कौन सा है? तो ये दो दे देगा ऑप्शन में, और इधर से दे देगा तो पूछ देगा। ठीक है क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कौन सा है? ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद आपको अध्ययन कराया था हमने, यहाँ पर आपका था ये काराकोरम सेड़ी, फिर ये थी आपकी लद्दाख, फिर ये कौन सी थी आपकी? जास्कर,